जम्मू अपनी पार्टी की जिला समिति की एक अहम बैठक में जम्मू शहरी जिला अध्यक्ष अभय बकाई ने आज पार्टी नेताओं पदाधिकारियों को इकट्ठा करके संगठन की भविष्य की गतिविधियों की रणनीति बनाने और आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए तैयारी करने का आह्वान किया। इस बैठक में जम्मू और कश्मीर के लोगों की बढ़ती निराशाओं को दूर करने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया, जो सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार और उसके सहयोगियों द्वारा पूरे न किए गए वादों और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खामियाजा भुगत रहे। सभा को संबोधित करते हुए बकाई ने एनसी सरकार की कड़ी आलोचना की, जो एक साल पहले बड़े बड़े वादों के साथ सत्ता में आई थी, जो अब खोखले साबित हुए। बकाई ने कहा, एनसी सरकार को बड़े बड़े वादों के साथ सत्ता में आए एक साल से ज्यादा हो गया है, जो पूरी तरह से फेल हो गए। जो लोग गलत नीतियों के कारण परेशान हैं, जो उनकी आकांक्षाओं को खुलेआम नजरअंदाज करती है। बीजेपी और एनसी अंतहीन आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं, जिससे जनता को उनकी नाकामियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम को चलाने के लिए हम सबको एक इकट्ठे चलाना पड़ेगा, तभी ये टीम चलेगी। अभी 22 लोग हम हैं, उनमें से हमारे बड़े कम लोग आए हैं, जिनको भी मैसेज दिया है वो नहीं आ पाए हैं। 2 महीने के बाद मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग को किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। तो हम मीटिंग का मतलब ये है कि हम घरों हर एक के घर जाएं, सबसे मिलें, अपने एरिया में काम करें, ताकि हम महीने 2-2 महीने के बाद किसी के घर जा सकें, वहाँ 5-10 लोग इकट्ठे करके हम एक मीटिंग बना सकें। यहाँ पे कोई आता नहीं है, किसी हम मीटिंग में जाया करेंगे और जाके लोगों से मिलेंगे और अपने अपने वाणी लोग, आपके पास 1 लोग है 2 लोग है, मीटिंग में साथ लाए। जो मीटिंग हुई है इसमें अगर हम एक बंदा भी लाते तो तब भी हम 20 लोग बन जाते, 15 बंदे बन जाते। नेक्स्ट मीटिंग में सारे एक साथ लाएगा अपना। और वो सबको हमने इन्फॉर्म किया था, कुछ लोगों ने इन्फॉर्म किया कि वो नहीं आ पाए, एक मौका और दिया जाएगा उनको, जो क्योंकि हमने पार्टी में एक परिवार बनाया है और जिस तरीके से यहाँ हम सबको इज्जत मान है, इस इज्जत मान को हमने रियलाइज करना चाहिए। देखा है कि 1.5 साल हो गया इस नई सरकार को बने हुए, और जब आपने इलेक्शन में देखा जिस झूठ के पर्चे इन्होंने फाड़े और हमें एक बीजेपी की प्रॉक्सी और एजेंट बना के पेश किया गया लोगों में, आज वो साबित हो गया है कि जो सच अल्ताफ बुखारी साहब और अपनी पार्टी कह रही थी वही सच है। हमने जब कहा कि स्टेटहुड की बात करो, स्टेटहुड के लिए सामने इकट्ठे हो जाओ, तब हमें कहा गया ये बीजेपी के एजेंट्स हैं, ये प्रॉक्सीज हैं, क्या स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, स्टेटहुड तो मिलना ही मिलना है। और आज ये साबित हो गया कि स्टेटहुड के मिलने के लिए, मांगने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ रहा है। जब हम कह रहे थे तब हमको बोला प्रॉक्सी है। लोगों में ये लोग गए, 370 की बात इलेक्शन में की इन्होंने कि 370 वापस लाएंगे। आज 1.5 साल हो गए इलेक्शन पे, 370 की बात नहीं कर रहे हैं। गैस सिलेंडर देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, डेली वेजेस को परमानेंट करेंगे, तो इल्जाम देते हैं। और बीजेपी के पास जाओ तो बीजेपी एनसी को इल्जाम देती है। इन दो की आपस की लड़ाई में हम देख रहे हैं कि लोगों की काम नहीं हो रहा, आम जनता पिस रही है। तो आज हमारा जो मुद्दा था, हमारा जो विजन था, हमारी जो पार्टी की सोच थी, वही सच है, वही लेके हमको लोगों में जाना है। आपके पास बहुत कुछ है देने को, जो हमने किया है वोट लेने के बिना। आप देखिए, जब 370 टूटा था, उसके बाद एक भी वोट लेने के बिना सबसे प्रॉब्लम सबको थी, एक खौफ का माहौल था कि हमारी नौकरियां बच्चों की चली जाएंगी, हमारी यहाँ पे लैंड है वो चली जाएगी। पर अल्ताफ साहब ने उन 2 मुद्दों को एक भी वोट लेने के बिना उन मुद्दों को सॉल्व किया, उन दोनों की सुरक्षा लाई। तो ये सबसे बड़ी चीज है, ये चीज लेके हम लोगों के पास जाना है। इन्होंने झूठ का प्रोपेगेंडा तो कर लिया, पर आज जो हम कह रहे थे, जो अपनी पार्टी कह रही थी, वही सच है और वही जम्मू कश्मीर को तरक्की के राह पे लेके जाएगा।